हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पे अपन आज का टॉपिक देख सकते हैं, वो है भारत का सड़क जाल, जिसमें क्या है उसके नवीनतम आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में क्या है फ्रेंड्स, आपको नवीनतम आंकड़े ही जानने के लिए मिलेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, परिवहन भी एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये क्या है, ये परिवहन होता है। और परिवहन क्या है, 3 माध्यमों से किया जाता है। फर्स्ट है आपका स्थल परिवहन, सेकंड है आपका जल, और थर्ड है वायु। ये आपको मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है, स्थल परिवहन में जो सड़क परिवहन होता है उसी के बारे में क्या है इस वीडियो में क्या है हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, स्थल परिवहन में जो सड़क परिवहन है, तो आपको जो सबसे पहली बात है वो यही याद रखना है कि भारत का जो सड़क जाल है, यानी कि भारत में जो सड़कों की टोटल लंबाई है वो क्या है, वो लगभग है 63 लाख किलोमीटर। जो भारत में टोटल सड़कों की लंबाई है वो लगभग 63 लाख किलोमीटर है। तो यानी कि ये क्या है, विश्व में दूसरे नंबर पर। और जो यदि आपसे कोई पूछता है विश्व में पहले नंबर पर कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, तो वो है यूएसए। और भारत क्या है, सेकंड नंबर पर है। अपना जो इंडिया है वो सड़क जाल में क्या है, सेकंड नंबर पर है। इसी के साथ हम इसके बारे में आप जो बात करेंगे वो यही करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ शुरुआत में, भारत में पहला जो गंभीर प्रयास किया गया सड़कों के विकास के लिए भारत में जो सबसे पहला प्रयास किया गया वो सन 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। नागपुर योजना, आपसे कोई पूछे कि भारत में जो सबसे पहला सड़क विकास का प्रयास है वो कब किया गया, वो 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो योजना है ये क्या है, क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, क्रियान्वित नहीं हुई। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ ये क्रियान्वित क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस समय क्या है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय क्या है, रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच क्या है, समन्वय, यानी कि रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत, इनके बीच क्या है, मेल जोल नहीं बैठा था। इसलिए क्या है, ये योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में क्या है, सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना आरंभ की गई। और वो कब आरंभ की गई, 20 वर्षीय सड़क योजना आरंभ की गई थी, जो क्या कब आरंभ की गई थी, 1961 में। 20 वर्षीय सड़क योजना आरंभ की गई, वो 1961 में आरंभ की गई। लेकिन हालांकि क्या है, सड़कों का जो संकेंद्रण है वो नगरों के आसपास में ही रहा। ये जो सड़क योजना आरंभ की गई, इससे क्या है, नगरों के आसपास तक ही क्या है, सड़कों का विकास हो पाया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों तक तो कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए फ्रेंड्स क्या है, इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो आप क्या है थंबनेल में देख कर आए हो, हम उसकी बात अब करेंगे। ये तो था आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स जो आप इस थंबनेल में देख कर आए हैं वो यही देख कर आए हैं। पहले हम बात करेंगे NH की, फिर हम बात करेंगे SH की, फिर हम बात करेंगे जिला सड़कों की, जिला सड़कें, फिर हम बात करेंगे ग्रामीण सड़कों के बारे में, फिर हम बात करेंगे सीमांत सड़कों के बारे में, फिर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों के आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमांत सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग, इन चारों को क्या है, अन्य सड़कों के अंतर्गत रखा गया है। अन्य सड़कों के अंतर्गत इन चारों को क्या है, अन्य सड़कों में गिना जाता है। जो सबसे मेन है वो अपनी ये है NH और SH। इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे NH से, यानी कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, या इनको हम क्या है, एक्सप्रेस वे बोलते हैं। ये वे सड़कें होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा क्या है, निर्मित किया जाता है। और इसमें क्या है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन सड़कों का जो उपयोग है वो अंतर्राज्यीय परिवहन तथा सामरिक क्षेत्रों में रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए भी होता है। और ये जो महामार्ग हैं, राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये महामार्ग हैं, ये जो महामार्ग हैं ये क्या है, राज्यों की राजधानियों, जो कैपिटल्स हैं,
राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, प्रमुख पत्तनों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख पत्तनों कॉमा रेलवे लाइनों, इनको जोड़ने का क्या है, काम करते हैं। और फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जो टोटल लंबाई है, आपके यहाँ पर जो SH है यानी कि जो ये NH है, ये जो नेशनल हाईवे है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है आपकी 1,40,995, 1,40,995। फ्रेंड्स ये आंकड़े आप बखूबी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वार्षिक रिपोर्ट जो आपकी परिवहन विभाग ने वार्षिक रिपोर्ट दी है 2021-22 के अनुसार है, यानी कि नवीनतम आंकड़े हैं, आप इनको बखूबी याद कर लीजिए। ये बिल्कुल नए आंकड़े मैंने आपको बताएं। और जो हमारे वर्तमान जैसे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो हैं नितिन गडकरी जी। ये हमारे मतलब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो है, ये सड़क देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितने प्रतिशत है, कुल सड़कों की लंबाई का कितने प्रतिशत है, 2% है। ये जो NH है ये देश की कुल सड़कों की लंबाई का क्या है, 2% रखता है। इसके बाद मैं बात करूँगा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI, भारतीय, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये क्या है और क्या काम करता है। इसके जो प्रचालन है 1995 में हुआ, ठीक है। फिर से ये जो शुरू हुआ था वो 1995 से शुरू हुआ है। यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, मतलब क्या है, एक विभाग है जो किसके अधीन है, भूतल परिवहन मंत्रालय, आपका परिवहन मंत्रालय है, उसके अधीन ये काम करता है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही जो पढ़ा था, केंद्र सरकार NH को बनाती है, लेकिन फ्रेंड्स उसको बना तो दिया, लेकिन अब उनका रखरखाव भी तो ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको ये बता देता हूँ, जो आपका NH या ये यही काम करता है। जो केंद्र सरकार ने जो NH बनाए हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी क्या है, इसी को दी गई है, NHAI को, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को ही क्या है, ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इनका क्या है, रखरखाव की जिम्मेदारी इनको दी गई है कि आप ही इनका क्या है, रखरखाव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं SH की, स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग। अब ये जो मार्ग हैं इनका निर्माण कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेंगी, सीधी बात है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, इनको बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इनको बनाती है। और जो इनकी टोटल लंबाई है वो है, इनकी टोटल लंबाई 1,71,039 किलोमीटर। ये भी क्या है फ्रेंड्स, नवीनतम आंकड़ा है, 1,71,039 किलोमीटर। ये क्या है, नवीनतम आंकड़ा है, जो क्या है, राज्य मतलब जो स्टेट हाईवे हैं, राज्य राजमार्ग हैं, उनकी लंबाई है टोटल। और जो क्या है, देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितना है, 4%। ये तो था NH 2%, ये है आपका 4%। हम तीसरे पर बात करेंगे अन्य सड़कों के बारे में। मैंने आपको ऊपर बताया अन्य सड़कों के अंतर्गत क्या है, 4 सड़कें आती हैं, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमांत सड़कें और आपके अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। ये 4 सड़कें अन्य सड़कों के अंतर्गत आती हैं। और जो आपकी अन्य सड़कों की टोटल लंबाई दे रखी है वो है आपकी 60,59,813 किलोमीटर, 60,59,813 किलोमीटर। ये क्या है, अन्य सड़कों की लंबाई, यानी कि इन चारों को मिला के जो लंबाई बनती है वो ये है। इसमें क्या है, इसमें मैं आपको सबसे पहले जिला सड़कों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सड़कें क्या है, जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण मतलब जो भी वहाँ पर जगह हैं उनके बीच में क्या है, संपर्क साधती है। आपकी जो जिला सड़कें हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जो जिला मुख्यालय हैं उनको, तथा जो ज़िले में और भी अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनको क्या है, आपस में जोड़ने का काम कौन करती हैं, जिला सड़कें करती हैं। और ये क्या है, देश की कुल सड़कों की लंबाई का कितने प्रतिशत रखती हैं, 14% ये रखती हैं जिला सड़कें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रामीण सड़कों के बारे में, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा हैं, देश की टोटल सड़कों की लंबाई में 80% वहन करती हैं ये। अब आप इनको प्लस करके भी देख सकते हैं, 2% प्लस 4% प्लस 14% प्लस 80%, ये आपका टोटल होगा 100%।
ये आपके टोटल 100% बन गए। तो आपकी जो ग्रामीण सड़कें हैं, ये सड़कें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, जैसे गाँव प्लस गाँव, किसी गांव को दूसरे गांव से जोड़ना, ये क्या है, ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे सीमांत सड़कों के बारे में। जो आपकी सीमांत सड़कें हैं, सीमांत सड़कें मतलब जो क्या है, सीमा पर बनाई जाती हैं, यानी कि सीमा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती हैं। वो कौन बनाता है, वो बनाता है आपका BRO, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन बनाता है। और जो आपका सीमा सड़क संगठन है वो सन 1960 में बना था। और मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये सिर्फ वहाँ पर सड़क ही नहीं बनाता, वहाँ पर जो बर्फ़ होती है, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या है, सड़क निर्माण करता है। उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या है, सड़क निर्माण का कार्य करता है BRO। ये जो BRO है, और ये 1960 में बना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो BRO है, ये क्या है, मतलब जो सीमांत क्षेत्र हैं उनमें क्या है, सड़क बनाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इनका फ़ायदा क्या होता है, इससे लाभ क्या है, सीमांत क्षेत्रों में सड़क बनाने से लाभ क्या है। एक तो जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनका आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास होगा। और वहाँ पर क्या है, रक्षा तैयारी, रक्षा संबंधी जो तैयारियाँ हैं उनको मजबूती मिलती हैं। इन जो सीमांत सड़कें हैं इनसे ये फ़ायदा है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और वहाँ पर रक्षा संबंधी जो तैयारियाँ हैं उनको मजबूती मिलती हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। ये जो हमारा लास्ट है, इस वीडियो का टॉपिक यही है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों का उद्देश्य क्या है, पड़ोसी देशों के बीच, मतलब भारत और पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं उनके बीच क्या है, संपर्कों को बढ़ावा देना है। यानी कि जो संपर्क हैं उनको प्रभावी करना है, संपर्कों को प्रभावी करना, ताकि अच्छे से आयात निर्यात हो सके। तो उनको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत रखा गया है। और फ्रेंड इस वीडियो की जो लास्ट चीज़ है वो यही है, जो आपकी अन्य सड़कों की टोटल लंबाई है वो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है 60,59,813 किलोमीटर। यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत के टोटल सड़क जाल की लंबाई, तो वो है आपकी 63,71,847। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है, भारत के टोटल सड़क जाल की जो लंबाई है वो है 63,71,847 किलोमीटर। और आपसे कोई पूछता है अन्य सड़कों की, तो ये आपके अन्य सड़कों की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये है अन्य सड़कों की, ये है टोटल भारत में जो भी जितना सड़क जाल है उसकी ये लंबाई है। और ये भी क्या है, बिल्कुल नवीनतम आंकड़ा है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने देखा है चैनल एनालिटिक्स में जाके, वहाँ पर क्या 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा। तो फ्रेंड्स आपके छोटे भाई का चैनल है फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे इंस्टा का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट करके हमें फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपको किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।